हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने पढ़ा था रिवर टोपोग्राफी हमारी कंप्लीट कल हो गई थी। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है अंडरग्राउंड वाटर। क्या पढ़ना है? अंडरग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल के बारे में पढ़ना है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है जो हमारी स्थलाकृति है उस पर, यानी टोपोग्राफी पर क्या प्रभाव पड़ता है अंडर वाटर टोपोग्राफी का। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अंडर वाटर। अंडर वाटर टोपोग्राफी क्या है? अंडर वाटर टोपोग्राफी। ठीक है, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में क्या कह देते हैं? इसको हिंदी में कह देते हैं भूमिगत जल। ठीक है, इसको स्थलाकृति बोलते हैं टोपोग्राफी को। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, मैं आपको एक फिगर समझाऊंगा, बस उस फिगर में आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी एक मैं फिगर बना देता हूँ फटाफट से। जब तक आप वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो शेयर। क्या कर दो? शेयर कर दो। ठीक है, उसके बाद मैं एक रफली फिगर बना रहा हूँ। देखो पूरा मिट्टी है ये। क्या है ये? मिट्टी है ये। ठीक है, नहीं मिट्टी है। देखो मैं आपको मैच थोड़ा बड़ा बड़ा करता है, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये क्या है? पूरी हमारी मिट्टी है। क्या है? हमारी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है। अब आगे आप एक बात बताओ मेरे को, जो ये अंडर वाटर टोपोग्राफी होती है, यानी कि अंडर यानी धरती के अंदर पानी कैसे जाता है, इसका मतलब क्या है? भूमिगत जल यानी धरती के अंदर। ठीक है ना, तो वही मैं समझाऊंगा यहाँ पर क्या होता है। जो ये अंडरग्राउंड वाटर कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है जहाँ पर जो मिट्टी होती है ना, उसके अंदर जो चूना होता है ना, चूना की जो चूना पत्थर होता है उसकी मात्रा हाई होती है। क्या होती है? जहाँ पर चूना पत्थर की मात्रा हाई होती है तो वहीं पर क्या, वहीं पर अंडर वाटर टोपोग्राफी मिलेगी आपको। ठीक है ना, वो कैसे होता है? देखो जो चूना पत्थर होता है ना, उस पर हम पानी डालेंगे ना तो वो मिट्टी होती है जो बैठ जाती है। क्या हो जाती है? बैठ जाती है, क्योंकि जो पानी होता है ना वो रिसके नीचे चला जाता है और मिट्टी क्या कर देती है? बैठ जाती है वहीं से ही। तो देखो पहली बात तो ये कि जो ये मिट्टी है किस प्रकार की मिट्टी है? ये हमारे क्या है? हमारी चूना पत्थर की मिट्टी है। क्या है? ये चूना पत्थर की मिट्टी है। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कास्ट प्रदेश कहते हैं। इस उस प्रदेश को जहाँ पर मतलब कि चूना पत्थर वाली मिट्टी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कास्ट प्रदेश। क्या कहते हैं? कास्ट प्रदेश कहते हैं। ठीक है ना, अब आगे देखो। अब सिर्फ ये फिगर समझानी है मेरे को। इस फिगर में आपको जो टोपोग्राफी का कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो कि देखो जब हमारी मतलब कि बूंद पड़ती है, बारिश भी आती है, कुछ भी मान लो, ये तो वैसा भी पानी आ जाता है कोई सा भी, लेकिन जब इस मिट्टी पे पड़ता है ना, जब इस वाली मिट्टी पे पड़ता है, मान लो थोड़ा सा पानी पड़ा, उस पानी के कारण थोड़ा सा इस पे छेद हो गया। क्या हो गया? आपको दिख रहा होगा ये छेद, वाइट वाइट सा। ये यहाँ पे ये जो छेद होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं पता है? इसको हम रंध्र कहते हैं। क्या कह देते हैं? रंध्र। देखो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। जो ये छेद हो जाता है ना इसको हम कह देते हैं रंध्र। ठीक है ना, जब ये छेद मतलब कि ये छेद क्यों होता है? ये छेद होता है जब इस पे पानी पड़ा था, यानी छोटा छेद हुआ था, यानी ठीक है ना, छोटी थोड़ी सी मिट्टी बैठ गई थी पानी के कारण, तो उसको हम क्या कह देते हैं? जहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी बैठ जाती है उसको हम कहते हैं रंध्र। क्या कह देते हैं? रंध्र। लेकिन जब ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, यार इसका जो आकार है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? डोलाइन। क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? डोलाइन। ठीक है ना, उसके बाद देखो जब ये डोलाइन होता है यानी पहले रंध्र होता है, उसके बाद जब थोड़ा सा आकार और बड़ा हो जाता है तो इसको डोलाइन बोल देते हैं। और उसका जब थोड़ा सा आकार और बड़ा हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? देखो यहाँ पे मान लो कि इसका आकार और बड़ा हो गया, ये मार्कर नहीं चल रहा, आप देख लो बस। देखा ना, थोड़ा मतलब कि इसका जो साइज और बड़ा होगा तो इसको हम बोल देते हैं यू वाला। क्या बोल देते हैं? यू वाला। ठीक है ना, इसको क्या कह देते हैं? यू वाला। देखो फर्स्ट नंबर पे जब छोटा मतलब कि थोड़ी मिट्टी बैठती है
तो उसको हम बोल देते हैं रंध्र। क्या बोल देते हैं? रंध्र। मिट्टी बैठने का मतलब समझते हो ना, वो मतलब कि जमीन में धस जाती है। क्या हो जाती है? जमीन में धस जाती है। उसके बाद देखो जब थोड़ा सा साइज और बड़ा हो जाता है तो उसको बोल देते हैं डोलाइन। क्या बोल देते हैं? डोलाइन। उसके बाद जब थोड़ा सा और साइज बड़ा हो जाता है उसको बोल देते हैं युवाला। क्या बोल देते हैं उसको? युवाला। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है, मतलब कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये है ना इतनी बड़ी हो जाती है कि यहाँ से मतलब ये पूरा दिखने लग जाता है। क्या? ये पूरा दिखने लग जाता है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? इसको हम बोल देते हैं कास्ट विंडो। विंडो। विंडो का मतलब समझते हो ना? मान लो कि एक यहाँ से मैं अगर विंडो है बीच में तो आज दूसरी पार मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर देख सकता हूँ, ठीक है ना, विंडो के माध्यम से। यानी कि मान लो एक दीवार है बीच में, अगर विंडो लगा दें वहाँ पे तो हम दीवार के उस पार देख सकते हैं। तो ऐसा ही इस पे है, जब ये मिट्टी मतलब जो धरती है इसके अंदर ज़्यादा पानी जो मात्रा जाके छेद हो जाता है ना पूरा, जो मतलब कि नीचे का हिस्सा दिखने लग जाता है तो उसको हम बोल देते हैं कास्ट विंडो। क्या कर देते हैं? कास्ट विंडो। ठीक है, ये चार चीज़ें समझ में आ गई आपको। पहली चीज़ क्या समझनी है कि इस एरिया में ना मतलब कि जिस एरिया में चूना पत्थर की मात्रा पाई जाती है उसको बोलते हैं कास्ट प्रदेश। क्या बोलते हैं? कास्ट प्रदेश। पहला नंबर ये था। दूसरा, जिस मतलब कि जिस क्षेत्र में चूना पत्थर पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर अगर बारिश आ गई तो पहली बूंद पड़ी, मान लो थोड़ा सी बारिश हुई तो वहाँ पे छोटा छेद बना, उसको बोल देते हैं उसको बोल देते हैं रंध्र। क्या बोल देते हैं? रंध्र। उसके बाद जब थोड़ा सा और मतलब थोड़ा साइज और बढ़ा तो उसको बोल देते हैं डोलाइन। क्या बोल देते हैं? डोलाइन। उसके बाद थोड़ा सा और मतलब कि स्पेस या जो इंक्रीज हुआ उसका, तो उस मतलब जब ये इतना बड़ा गड्ढा बन जाता है तो उसको बोल देते हैं यू आला। क्या बोल देते हैं? यू आला। उसके बाद जब ये मतलब कि आरम पार दिखने लग जाता है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं कास्ट विंडो। क्या बोल देते हैं? कास्ट विंडो। ये था ऊपर का सीन। क्या था ये? ऊपर का सीन। थोड़ी सी और बातें एक बार बता देता हूँ। ये मिटो तो चूना पत्थर वाली आपने लिख ली होगी, आगे देखते हैं फिर थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा और आगे चलते हैं मान लो, तो जो यहाँ पे जो चूना पत्थर होता है ना यहाँ से मतलब कि ऐसे नीचे गिरने लग जाता है। आपने देखा होगा लैंडस्लाइड होती है, यानी धरती फिसल जाती है, ठीक है ना। आपने बड़े बड़े पहाड़ों पे देखा होगा, तो यहाँ पे भी ऐसा होना स्टार्ट होता है ऐसे। ये यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे नीचे आके इकट्ठी हो जाती है। देखो इसके दो नाम है। पहला नाम क्या है जब यहाँ से स्टार्ट होती है ना ये जो चूना पत्थर वाली मिट्टी है नीचे गिरनी स्टार्ट होती है तो इसको बोल देते हैं पोलजे। क्या बोल देते हैं? पोलजे। पोलजे कब बोलते हैं? जो ये मिट्टी होती है ये गिरने वाली होती है, ठीक है ना। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, जब ये मिट्टी होती है गिरने मतलब कि गिर रही होती है, आप ये भी लिख सकते हो गिर रही होती है। पूरी तरह से नीचे नहीं गिरी है वो, आधे में है, यानी कि हवाई हवा में जो गिर रही होती है तो उसको बोल देता है पोलजे। क्या बोल देते हैं? पोलजे। लेकिन वो जब नीचे गिर जाती है, जब वो नीचे गिर जाती जब वो नीचे गिर जाती है तो उसको बोल देते हैं टेरा रोसा। क्या बोल देते हैं? टेरा रोसा। दिख रहा है क्या आपको? मैं थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूँ इसको, टेरा रोसा। यहाँ फिर बाद में कहो कि सर दिख नहीं रहा। देखो टेरारोसा, ठीक है ना। टेरारोसा किसको बोलते हैं? जब वो मिट्टी है जो गिर रही होती है वो बाद में जब गिर जाती है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको? जब ये गिर जाती है, ठीक है ना। इन दोनों में फर्क क्या होता है? वो जब गिरने वाली होती है और जब ये गिर जाती है तो इसको बोल देते हैं टेरारोसा, ठीक है। इतना आप समझ गए। ये थी ऊपर ऊपर की प्रक्रिया। क्या थी? ऊपर की प्रक्रिया। लेकिन देखो आपने देखा होगा कि कहीं अपने ध्यान से देखा होगा तो कहीं ना गुफा बनी रहती है। क्या बनी रहती है? मिट्टी मतलब कि मिट्टी के नीचे गुफा ही बनी रहती है। तो आपने वहाँ पे पिलर वगैरह भी देखे होंगे, ठीक है, खंडर टाइप में होते हैं। तो वो कैसे क्या बनती है? देखो मान लो कि ये गुफा बन गई। क्या बन गई? ये गुफा बन गई। अब देखो ये ऐसे तो होती नहीं, इसमें पिलर वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जिसपे टिकी हुई होती है। क्या होती है? जिसपे ये टिकी हुई होती है। एक तो पिलर होता है, आपने देखे भी होंगे फिल्मों में, आपने देखे होंगे जो खंडर टाइप में होते हैं ना, उस टाइप में ही है ये, ठीक है ना। ये इन पिलरों पे टिकी हुई होती है। ये पिलर अब कैसे बने? देखो धीरे धीरे पानी नीचे आता है, वो बैठ जाती है मिट्टी, उसके बाद नीचे स्पेस बनना स्टार्ट होता है, यानी पानी इकट्ठा बनना स्टार्ट हो जाता है। अब आपने देखा होगा जो चूना पत्थर वाली मिट्टी है, ये चूना पत्थर वाली मिट्टी है, इसमें ना ज़्यादा क्या पाया जाता है आपको पता है? इसमें पाया जाता है कैल्शियम। क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण मतलब पानी लगने के कारण वो जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है।
जब यहाँ से पानी आता है ना अंदर, यहाँ से पानी स्टार्ट होता है ना, वो दो तरह से आता है। एक तो ऊपर से आता है, क्या आता है, एक तो ऊपर से आता है, एक नीचे से आता है, ठीक है ना। देखो आज एक ही मार्कर है, मतलब कि मार्कर तो और भी है, वो चल नहीं रहे फिलहाल, तो आज एक ही मार्कर से काम चला लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं ले आऊँगा अदर कलर के, ठीक है। आज पानी दो तरह से आता है, एक तो ऊपर से आता है और दूसरा पानी क्या आता है, नीचे से आता है। क्या आता है, नीचे से पानी आता है। तो जो ऊपर से पानी आता है ना, उसके बाद ये मैंने आपको बताया था कि जब ये पानी आता है ना, इस इसके पानी आता है, तो जो मिट्टी होती है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ना ये ऐसे क्या कहते हैं, पत्थर, मतलब कि वो जमाव स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। चूना पत्थर वहाँ पे जम जाता है, तो इसको पता क्या बोल देते हैं, जो ऊपर वाला, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे आपने देखे हो गुफाओं में कील टाइप में नहीं होते बड़े बड़े, उसके पत्थर के, मतलब कि चक्कू की तरह। देखो ये जो ऊपर है ना, ये जम जाते हैं, ठीक है ना। ये पत्थर बन जाते हैं ऊपर, बड़े बड़े पर चट्टाने टाइप में छोटे छोटे टुकड़े है बन जाते हैं। तो जो ऊपर भी जमती है ये, और जब नीचे बन जाता है तो नीचे भी जमती है। क्या होती है, नीचे भी जमती है, ठीक है ना। अगर देखो जो ये ऊपर वाली है ना, क्या ये जो ऊपर वाली है, मार्कर चल नहीं रहा तो प्रॉब्लम हो रही है। अब आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। देखो जो ऊपर वाली जो चट्टान बनती है ना, तो उसको बोल देते हैं स्टेलेटाइट। क्या बोल देते हैं, स्टेलेटाइट बोल देते हैं। लेकिन जो ये नीचे वाली बनती है ना, जो ये नीचे बनता है ये पत्थर, नीचे वाले पत्थर को क्या बोल देते हैं, स्टेले माइट। क्या बोल देते हैं, स्टेले माइट, ठीक है। समझ गए ना। जो ऊपरली वाली चट्टान बनती है ना, उसको बोल देते हैं स्टेलेटाइट, और जो नीचे वाली जो छोटे छोटे पत्थर बनते हैं उसको बोल देते हैं स्टेले माइट। क्या कहते हैं, स्टेले माइट, ठीक है। अब देखो जो स्टेलेमाइट होती है ना, जब ये, और जो स्टेलेटाइट होती है, इनका एक टाइम ऐसा ऐसा आता है कि ये एक हो जाते हैं। क्या हो जाता है, ये एक हो जाते हैं। कैसे एक हो जाते हैं, ऐसे, मतलब कि एक पूरा पिलर बन जाता है। तो इस पिलर को पता क्या कह देते हैं, तो इस पिलर को ना पता क्या कह देते हैं, इस पिलर को कह देते हैं कंदर स्तंभ। क्या कह देते हैं, कंदर स्तंभ। क्या कह देते हैं, कंदर स्तंभ, ठीक है ना। स्तंभ का मतलब आपको पता है पिलर होता है। तो ये जब ये पिलर कैसे, यानी स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट जब मिलकर एक पिलर बना लेते हैं ना, तो इसको बोल देते हैं कंदर स्तंभ। क्या बोल देते हैं, कंदर स्तंभ। लेकिन जो ऊपर वाली चट्टान बनती है इसको स्टेलेटाइट बोल देते हैं, जो नीचे वाली चट्टान बनती है इसको स्टेलेमाइट बोल देते हैं, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं, स्टेलेमाइट बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो यही, इतना ज़्यादा वो नहीं था। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये बताओ कि जो स्टेलेमाइट होता है ये ज़्यादा बड़ा आकार का होता है या स्टेलेटाइट। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि स्टेलेमाइट ज़्यादा बड़ा होता है या स्टेलेटाइट, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा इनमें से बड़ा होता है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सा बड़ा होता है। तो देखो जो स्टेलेमाइट होता है ना, ये ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों होता है, जो स्टेलेटाइट होता है ना, जब ये बड़ा हो जाता है ना, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसमें वजन हो जाता है, जिसके कारण ये नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद ये स्टेलेमाइट में ही मिल जाता है, तो ये स्टेलेमाइट कहलाता है, ठीक है ना। जो स्टेलेटाइट होता है वो नीचे गिर जाता है, ज़्यादा वजन, मतलब कि जब बड़ा हो जाता है, वजन ज़्यादा हो जाता है, तो वो स्टेलेमाइट में मिल जाता है नीचे पड़कर, तो वो स्टेलेमाइट ही कहलाता है। मतलब कि जो स्टेलेटाइट नीचे पड़ा था वो स्टेलेमाइट कहलाने लग जाता है। तो इस कारण जो स्टेलेमाइट होता है, सॉरी, वो ज़्यादा बड़ा माना जाता है, ठीक है ना। ये ज़्यादा होते हैं, इनकी मात्रा भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मान लो इधर 10 बने, ऊपर भी 10 बने, 10 में से 5-6 नीचे गिर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे से तो ऊपर जाएंगे नहीं, ऊपर से नीचे ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक सी बात आपको पता होगा कि ऊपर से चीज़ नीचे आएगी, नीचे से ऊपर नहीं जा सकती, तो इनकी संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आप ये मत सोचना कि ये पिलर है तो पानी आगे नहीं जा पाएगा। ये सिर्फ एक पिलर है, जैसे घर में आपने देखा होगा कि एक पिलर दे देते हैं, वो है, इसके साइड में से पानी जा सकता है, ठीक है ना। तो पानी ऐसे रिस रिस के, मतलब कि जो चूना पत्थर वही इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद लास्ट में ना जो ये मलबा वगैरह बनता है, तो इसको पता क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं कास्ट वैली, ठीक है ना। जो नीचे से जा रहा है पानी,
तो इसको पता क्या बोल देते हैं, कास्ट वैली। क्या बोल देते हैं, कास्ट, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ी सी यहीं पे, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको बोल देते हैं क्या बोल देते हैं, कास्ट वैली बोल देते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गई। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, एक मिनट, इसकी कैप किधर गई मार करके, ओ मैंने इसमें लगा दी, कोई नहीं। देखो जो टेरेरोसा होता है, क्या होता है टेरेरोसा, क्या होता है, जो हमारे चूना पत्थर होता है, जब वो ज़्यादा मतलब कि बारिश वगैरह आने के कारण लैंडस्लाइड हो जाता है और गिरने लग जाता है, नीचे गिर जाता है, तो उसको बोल देते हैं टेरारोसा। क्या बोल देते हैं, टेरारोसा। तो जो ये टेरारोसा होता है ना, यानी जो एक टेरारोसा जमा हुआ है, ये पता किस कौन सी क्रॉप के लिए मतलब कि बढ़िया होता है, यानी बढ़िया माना जाता है। तो जल्दी से एक बार कमेंट में बता दो, फिर मैं उसका आंसर बता दूंगा कि जो टेरारोसा होता है ना, जो टेरारोसा इकट्ठा हुआ है यहाँ पर, ये किस क्रॉप के लिए मतलब कि बहुत अच्छा माना जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि जो ये है ना टेरारोसा है, ये कॉफ़ी की जो कृषि होती है ना, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण या बढ़िया माना जाता है। क्या बढ़िया माना जाता है, जैसे कि गेहूं के लिए मिट्टी उपजाऊ होती है ना, तो वैसे ही टेरारोसा के लिए कॉफ़ी मतलब कि कॉफ़ी के लिए टेरारोसा उपजाऊ होता है, ठीक है, समझ गए। अब आप फटा से मैं एक बार इसकी रिवीजन करा देता हूँ। देखो आज हम क्या पढ़ रहे थे, अंडरग्राउंड वाटर, उसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, भूमिगत जल। क्या कह देते हैं, भूमिगत जल। उसके बाद देखो मैंने आपको बताया था, ये मान लो हमारी लैंड है, लैंड के अंदर आपने देखी होगी कि गुफा बन जाती है। क्या बन जाती है, गुफा बन जाती है। उसको क्या कहते हैं, जो गुफा बन जाती है, तो इसको कास्ट वैली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कास्ट वैली बोल देते हैं। उसके बाद देखो जो हमारा छोटा सा छेद होता है ना वो मिट्टी के ऊपर, उसको बोल देते हैं रंध्र। क्या बोल देते हैं, रंध्र। जब वो छेद थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो डोलाइन बोल देते हैं। जब वो छेद थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो डोलाइन बोल देते हैं। उसके बाद जब और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको यू आला, क्या कह देते हैं, यू आला। जब विंडो बन जाती है तो उसको कास्ट विंडो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कास्ट विंडो बोल देते हैं। उसके बाद जब वो गिरने वाली होती है, यानी गिरी नहीं है अभी तक, गिरने वाली होती है, तो उसको बोल देते हैं पोल जे। क्या बोल देते हैं, पोल जे। लेकिन वो जब गिर जाती है तो उसको टेरारोसा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टेरारोसा, ठीक है। ये तो ऊपर का इसका सीन था। अब नीचे का देखते हैं। नीचे के जब ऊपर जो पानी होता है ना, रिस रिस के ऊपर से भी जाएगा और रिस रिस के नीचे से भी जाता है, ठीक है। जब पानी पड़ता है तो ऊपर से भी जाएगा नीचे से भी जाएगा। तो जो ऊपर इसमें चूना पत्थर पाया जाता है, तो पानी मिलने के कारण इसमें जम जाता है ये, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये जम जाता है, ठीक है। जमने के कारण ऊपर बन जाता है पत्थर। क्या बन जाता है, ऊपर पत्थर। आपने देखे होंगे कांटेदार इस फॉर्म में, जैसे गुफाओं में ऐसे ऐसे लटके रहते हैं, आपने फिल्मों में देखे होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसे ऐसे ही होते हैं ये। तो जो ये ऊपर वाली होते हैं इसको बोल देते हैं स्टेले टाइट। क्या बोल देते हैं, स्टेले टाइट बोल देते हैं। जो नीचे वाली होती है इसको बोल देते हैं स्टेले माइट। क्या बोल देते हैं, स्टेले माइट। जब ये दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, यानी दोनों मिल जाते हैं, तो इसको बोल देते हैं कंदर स्तंभ। क्या बोल देते हैं, कंदर स्तंभ बोल देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इसको कास्ट वैली बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट था कि अंडर वाटर का प्रोसीजर क्या है। इसी कारण मतलब ये ऐसे गुफा वगैरह बनती है ना, तो ये नीचे बैठ जाती है मिट्टी। क्या बैठ जाता है, नीचे बैठ जाती है मिट्टी, जिस कारण जो ये उबड़ खाबड़ बनती है। मैंने आपको बताया था कि जो टोपोग्राफी होती है उसका मीन क्या होता है। टोपोग्राफी का मीन होता है जो हमारी पृथ्वी है ना, उसके ऊपर बहुत तरह की मतलब कि स्थलाकृति पाई जाती है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है ना सेम मतलब कि प्लेन नहीं है, कहीं से वो ज़्यादा ऊंची उठी हुई है, कहीं से वो ज़्यादा नीचे बैठी हुई है, ठीक है। कहीं पे उबड़ कहीं पे खाबड़ है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम टोपोग्राफी बोल देते हैं। टोपोग्राफी का रीजन था, अंडर वाटर भी एक टोपोग्राफी का रीजन है। यानी कि अंडर वाटर यानी भूमिगत जल का क्या मतलब कि क्या यूज है, यानी कैसे उससे पता चलता है कि ये भी इसका कारण है, टोपोग्राफी का कारण है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे टोपोग्राफी का कारण है अंडर वाटर, ठीक है। कैसे मतलब कि किस कारण से जो अंडर वाटर होता है मिट्टी बैठ जाती है तो वहाँ से नीचे हो जाता है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो चलेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।